नमस्कार दोस्तों। आज मैं शिव महापुराण की शिव और पार्वती की कथा को सुना रही हूँ। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह की, क्योंकि दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किए, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं और प्रमुख ऋषियों को आमंत्रित किए, लेकिन भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजे। सती अपने पिता के घर जाने की तीव्र इच्छा को रोक नहीं पाई, जबकि भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के जाने से मना किए थे। सती ने अपने पति की बात को न मानते हुए सती यज्ञ में चली गई, जहाँ उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किए। अपने पति का ऐसा अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण को त्याग दी। जब भगवान शिव को इस दुखद घटना की सूचना मिली तो उनका क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक एक भयंकर गण को उत्पन्न किए, जिसमें दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष का सिर को काट दिया। सती के वियोग में भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए और बैरागी बन गए। वे कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन हो गए। उसी समय हिमालय पर्वत और उसकी पत्नी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती पूर्व जन्म में सती ही थी, जिन्होंने भगवान शिव को फिर से पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म को ली थी। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव के प्रति आकर्षित थी। जब वे विवाह योग्य हुई तो उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का दृढ़ संकल्प ली। पार्वती ने अपने माता पिता से अनुमति लेकर भगवान शिव को कठोर तपस्या शुरू कर दी और पार्वती कई वर्षों तक अन्न और जल का त्याग भी कर दी और केवल पत्तों और हवा पर जीवित रही। पार्वती की तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं और ऋषियों ने भी उनकी प्रशंसा की और उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रभावित हुए। अतः भगवान शिव पार्वती की तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके सामने प्रकट होकर उनकी इच्छा को पूछे।
पार्वती ने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में मांगी। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। भगवान शिव और पार्वती का विवाह एक दिव्य और भव्य समारोह था, जिसमें सभी देवता, ऋषि और गण उपस्थित हुए। यह विवाह कैलाश पर्वत पर संपन्न हुआ और यह ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण मिलनों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विवाह के बाद भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर एक साथ रहने लगे। पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी और उन्हें उमा, गौरी, शक्ति और कई अन्य नामों से जाना जाने लगा। पार्वती न केवल भगवान शिव की पत्नी है, बल्कि वे स्वयं भी एक शक्तिशाली देवी है और उन्हें आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है, जो ब्रह्मांड की रचनात्मक और गतिशील ऊर्जा है। भगवान शिव और पार्वती का मिलन पुरुष और प्राकृतिक चेतना और ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है, जो सृष्टि के लिए आवश्यक है। भगवान शिव और पार्वती की कथा प्रेम, भक्ति, त्याग, शक्ति और पारिवारिक मूल्यों का एक अद्भुत संगम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये है शिव और पार्वती की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।